आज हम बात करेंगे यूपीएससी की कुछ स्ट्रेटजी के बारे में कि आपको वो स्ट्रेटजी कैसे डेवलप करनी है। कई तरह के लोगों की समस्याएं हैं कि मुझे तैयारी करने में मन नहीं लगता है, मैं लगातार कई घंटों तक बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। बहुत सारे बच्चों की ये समस्या रहती है कि मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और बहुत ही लोगों की सबसे बड़ी समस्या रहती है कि तो पढ़ूँ तो आखिर क्या पढ़ूँ और कैसे पढ़ूँ। इन सब चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है कि सबसे पहले शुरुआत हमें ऐसी चीज़ों से करनी है जिन चीज़ों में हमारा मन लगे। अगर आप डायरेक्ट ही ऐसी चीज़ें उठा लेंगे जो बोरिंग टाइप की हैं और जिनका आपसे लिंक नहीं बैठ पा रहा है, तो आपको जाहिर सी बात है वो चीज़ें समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। इसलिए सबसे पहले आपको अगर पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो सभी लोग एक सजेशन देते हैं कि बेसिक से स्टार्ट करें। तो बेसिक का कहने का एक सीधा सा फंडा है कि वो है एनसीईआरटीज़, क्योंकि एनसीईआरटीज़ एक बेसिक स्टैंडिंग होती है जो 6 से शुरू होती है और 12 तक जाती है। उसमें हर वो छोटी चीज़ें दी गई होती हैं जो आपके माइंड को धीरे 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 डेवलप करती हैं और सोचने की समझने की शक्ति विकसित करती हैं। क्योंकि जब चीज़ें छोटे क्लास से शुरू होती हैं और आगे कक्षा 12 तक जाती हैं तो आपका एक लेवल डेवलप हो जाता है। अब आप ये मत सोचिए क्लास 6 की एनसीईआरटी, 7th की एनसीईआरटी, 8th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हम छोटे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी ऐसी तरीके से डिज़ाइन की गई हैं कि वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। आप उसको पढ़िए और उसके साइड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन रिसर्च वाले हैं, और इनको समझने के बाद, देखने के बाद माइंड में कुछ सोचने का विचार या भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं और आप उस विषय पर कुछ भी सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये होता है काम एनसीईआरटी का। और अगर हम बात करते हैं कि अपनी तैयारी को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए और हमें लंबे समय तक कैसे बैठना है, तो जाहिर सी बात है अगर आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे पैदा हो जाएगा तो आप जो है अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। पहले आप 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे बैठकर पढ़िए, 2-2 घंटे के स्लॉट बांट लीजिए, कोई भी टॉपिक पढ़िए और उसी स्लॉट के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को इंक्रीज़ करते रहिए। जब आप देखेंगे कि 2-2 घंटे के स्लॉट में आप 6 घंटे बैठ पा रहे हैं और उसके बाद भी अगर आपके टॉपिक रह जा रहे हैं तो उनको कवर करने के लिए आपको 2 घंटे और एफर्ट देना पड़ेगा। इसी तरह 2 घंटे और एफर्ट दीजिए तो कुल मिलाकर के आप पूरे टाइम में 10 घंटे निकाल लेंगे। लगातार आपको 10 घंटे नहीं पढ़ने हैं। शेड्यूल में आपको 2 घंटे पहले पढ़ लेने हैं, फिर 2 घंटे छोड़ दीजिए, फिर बाकी के 4 घंटे पढ़ लेने हैं। तो कुल मिलाकर के बीच बीच में 1-1 घंटे का गैप ले सकते हैं। उस 1 घंटे में आप थोड़ा घूमने जा सकते हैं, कहीं बाहर खाना खा सकते हैं या कुछ भी खा सकते हैं, थोड़ा बहुत गेम खेल सकते हैं। तो ये सारा काम आपको करना है बीच बीच के गैपिंग में, तब आपकी एफिशिएंसी बन पाएगी लगातार बैठकर पढ़ने की। क्या पढ़ना है तो मैंने तो बता ही दिया आपको कि एनसीईआरटी से शुरुआत कीजिए, 6 से 12 तक एनसीईआरटी को रीड कीजिए। उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक पर चले जाइए और आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई भी कोचिंग का सजेशन लेना चाहते हैं, यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा सजेशन अवेलेबल है, लेकिन मैं खुद आपको सजेस्ट कर रहा हूँ तो आपको भी ऐसे ही फॉलो करना है कि पहले आपको एनसीईआरटी 6 से 12 तक रीड करना है। कम से कम 2 से 3 बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और उसके बाद सीधे आप स्टैंडर्ड बुक पर जा सकते हैं और स्टैंडर्ड बुक को भी जो 2 से 3 बार रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद आप जो है प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट मंगा लीजिए दृष्टि का, और आप उससे क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप समझ पाएंगे क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं और आपका एक डेवलप हो जाएगा मानसिक रूप से एक अच्छी तरीके से कि क्वेश्चन कहाँ से दिए गए हैं पेपर में। तो ये करना है आपको, बस इतना कर लेंगे तो आपका एक अच्छा स्टैंड क्लियर हो जाएगा इस तैयारी में। बाकी आपकी तैयारी धीरे धीरे चलती रहेगी, लंबा समय देना पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 साल, तब जाकर के आप इस लड़ाई में लड़ सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। तो बस मुझे इतना ही कहना है। जय हिंद, वंदे मातरम।